हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है और आपको वहाँ पे बताई हुई सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर कन्वर्जन के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे बीटीयूपी के एग्ज़ाम में मिनिमम 5 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं बेहतरीन जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो लेकर आया हूं और आपको चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर कन्वर्जन की सीरीज़ में कई सारी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं, तो इसमें ये पहली वीडियो है। ठीक है, जिस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में। तो चलिएगा आज की वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन में हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। उसमें से सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि हमारा नॉर्मल सा एक नंबर सिस्टम दे देगा हमारे डेसिमल में और आपको बोलेगा कि बाइनरी में इसमें कन्वर्ट करिए। आपको पता है कि डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। अगर इस तरीके का कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको ईजिली समझ जाना है कि एग्जामिनर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पूछ रहा है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कोई भी सेकंड या फिर किसी भी दूसरे तरीके के नंबर्स नहीं इंक्लूड होंगे। नॉर्मल हमारे ऐसे नंबर होंगे जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ हमारे इस तरीके के होंगे। पॉइंट में आपसे पूछ लेगा कि 0.42 या फिर 0.36, 0.49 और बेस में आपका 10, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी हम लोग सीख रहे हैं तो डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, और आपको बाइनरी में कन्वर्जन के लिए पूछ लेगा। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में हमारे इन दोनों के इंक्लूडिंग, मतलब कि 105.42 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा वन बाय वन सभी को हम लोग हैंडल करते हुए चलते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में पहले टाइप का अगर क्वेश्चन हमारा नॉर्मली कुछ इस तरीके का पूछा जाता है, जिसमें कोई भी डेसिमल हमारा बीच में नहीं है, नॉर्मल हमारा नेचुरल नंबर है लिखा होता है, तो इसमें से अगर आपको बाइनरी में कन्वर्जन के लिए बोलता है तो आपको कन्वर्जन करने के लिए ये मेथड फॉलो करना है। ये डिवाइडिंग मेथड है। इसको कैसे फॉलो करते हैं, इसे कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, चलिएगा सीख लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के लाइंस बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के आपको बॉक्स बना लेने हैं। अब इसमें जिस भी डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसे हम बीच में लिखेंगे। यहाँ पे इस नंबर को हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, और शेषफल हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसे अगर आप नॉर्मल में आपको बताऊं, जैसे अगर 2 से हम लोग डिवाइड 105 में करते हैं तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे लिखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बीच में हमारा 105 हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा यहाँ पे बचता है। बस रिमाइंडर यहाँ पे ना बचा करके हम लोग बगल में लिख देते हैं। ठीक है, और साथ ही में जो यहाँ पे हमारा आएगा आंसर वो हम लोग नीचे लिखते हैं। मतलब कि रिमाइंडर अगर नॉर्मली अगर आप ऑपरेशन करते हैं ये वाला, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचता है और आंसर आपका यहाँ पे आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर हम लोग नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिएगा समझ लेते हैं। 2 से अगर हम लोग 105 में हम लोग डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, और यहाँ पे 52 से ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 5 जा 10, हमारा यहाँ पे 5 लिखिएगा, यहाँ पे 10 लिखिएगा, ये कट हो गया। अब 2 बार में आपका 4 जाएगा तो 5 2, और यहाँ पे 4 जाएगा तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपका क्या बचा, 1 बचा, और यह कितने बार में गया, 52 बार में गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। इसी तरीके से 2 से हम लोग फिर से 52 को भाग देंगे तो यहाँ पे इस बार हमारा पूरा ये चला जाएगा भाग, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और कितनी बार में भाग जाएगा, 26 बार में भाग जाएगा। अब 26 को फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे, 26 हमारा पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, इसलिए रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, और 13 बार में ये पूरी तरीके से भाग जाने वाला है।
अब 2 से अगर हम लोग 13 में भाग देते हैं तो 6 बार में 12 हो जाता है, 2 6 12 और 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरीके से 2 को अगर हम लोग 6 में भाग देते हैं तो हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा और 3 बार में ये हमारा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से 2 से फिर से हमें 3 में भाग देना है, जो हमारा शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा और हमारा यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब 1 में 2 का भाग दें तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता होगा कि 1 में हम लोग 2 का भाग किस तरीके से दे सकते हैं। तो इसका एक पीछे का रीज़न होता है, जिस तरीके से 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, उसी तरीके से 2 × 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप हमारा 0 बार में 2 के टेबल में 0 बार में अगर आप इसमें देंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे हमारा 0 बच जाएगा और यहाँ से हमारा जो भी ये ऑपरेशन था वो हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये नोटिस किया होगा कि जितना भी हमारा यहाँ पे जितने बार में जा रहा है 105 हो गया या 52 जितने बार में जा रहा है सभी में हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। जो रिमाइंडर बचता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिखना चालू कर देंगे। मतलब कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग डायरेक्शन में ये सभी लिखना चालू कर देंगे। ये देखिएगा 1 1 0 1 0 0 1, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आप समझिएगा यही हमारा आंसर बन जाता है। तो मैंने जो बताया कि ये जो 105 जो नॉर्मल अगर हमारा नेचुरल नंबर हमारा लिख देते हैं, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑपरेशन के थ्रू हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो चुका है और अब आंसर के तौर पर आप कुछ इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। आई होप कि जो फर्स्ट टाइप है इस क्वेश्चन का वो आपको समझ में आया है। अभी मूव करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आगे कोई भी संख्या नहीं देगा, पॉइंट यहाँ के बाद में आपको डेसिमल के बाद में कोई दूसरा नंबर आपको दे सकता है या फिर सेम नंबर भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात की याद रखना है, जिस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड दे रहे थे 2 का, इसी तरीके से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे 0.42 दिया हुआ है, तो आप 0.42 को यहाँ पे नोट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। आई होप कि आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा। 0.42 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का तो आपको आंसर मिलेगा 0.84। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा एक आपको रिमाइंड रखने वाली चीज़ है, अगर इस जगह पे यहाँ पे जहाँ पे मैंने 0 में रखा हुआ है पेंसिल अपनी, यहाँ पे अगर 1 हमारा आ जाता है तो इज इक्वल्स टू हम लोग 1 लिख देंगे। अगर हमारा कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है। 0.42 × 2 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे तो इज इक्वल्स टू 0.84। यहाँ पे हमारा 0 बचा तो इसलिए हम लोग इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। इसी तरीके जो यहाँ पे हमारा आंसर बचता है इसको हम लोग दोबारा लेकर आएंगे इस जगह। अब 0.84 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.64। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर 0 बचता है तो इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, अगर 1 बचा है तो हम इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके हमने यहाँ पे 1 अगर उठा के रख दिया है तो हमारे पास क्या बचा, 0.64 बचा ना। तो 0.64 को हम लोग फिर से यहाँ पे ले आएंगे। अब इस 0.64 को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। 0.64 में मल्टीप्लाई 2 से कराने पे हमारा आंसर आएगा 1.36। ठीक है, 1.36। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए कि अगर 0 बचता है तो 0 इज इक्वल्स टू लिखते हैं, अगर 1 बचता है तो 1 इज इक्वल्स टू में लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमारा 1 बचा है तो इज इक्वल्स टू में हम लोग 1 लिखेंगे। इसी तरीके से सेम अब यहाँ पे 1 आ चुका है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0.36 बचा। ठीक है, अब 0.36 को हम लोग उठा करके फिर से यहाँ पे लाएंगे। अब यहाँ पे लाने के बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास आंसर आता है 0.72, राइट। आप अपनी तरफ से भी मल्टीप्लाई करते रहिएगा। यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही सारे ऑपरेशंस करके रखे हैं, बस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, अभी यहाँ पे 0.36 × 2 कराने पे मेरे पास आंसर आता है 0.72। अगेन आपको फिर से याद रखना है कि यहाँ पर अगर 0 आया
आया था तो हमने 0 लिखा था, 1 आया था तो 1 लिखा था, 1 आया था 1 लिखा था, 0 आया तो 0 लिखेंगे। अब 0 यहाँ पे लिख दिया है तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 0.72। 0.72 को फिर से यहाँ पे लाएंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा इज इक्वल्स टू में हमारा क्या आएगा 1.44। अब यहाँ पे फिर से 1 हमारा आया है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। ये ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन तब तक कराते रहेंगे हम लोग जब तक कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर 0 ना आ जाए। ठीक है, ये ऑपरेशन तब तक कराएंगे जब तक हमारा यहाँ पे प्रॉपर 0 ना आ जाए। ठीक, अगर ये यहाँ पे प्रॉपर 0 नहीं आ रहा है, ऑपरेशन काफ़ी लंबा जा रहा है, तो आप इसे 5 टाइम करके इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई। बाकी अब क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये ऑपरेशन करने के बाद आपको नीचे से लेकर के यहाँ ऊपर की तरफ में बढ़ाना है। और जैसे आपको 1 1 0 1 0 0 1 आपको मिला, आपने क्या किया, इसी सीक्वेंस में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, उसी सीक्वेंस में जो चीज़ मिलती गई उसी को आपने आंसर के तौर पे लिख दिया यहाँ पे। राइट, इसी तरीके से यहाँ पे बस उल्टा करना है। यहाँ पे देखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर में बढ़ना है, जो भी सीक्वेंस में आपको मिलता जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमें 0 मिला तो हमने 0 लिख दिया, 1 मिला तो 1 लिख देंगे, 1 मिला तो 1 लिख देंगे, 0 मिला तो 0 लिख देंगे, 1 मिला तो 1 लिख देंगे। और इसी को ब्रैकेट में बंद करके डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन के लिए बोला था, तो बाइनरी में हमारा कन्वर्जन होने के बाद यहाँ पे हमारा 2 लिख देंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। 2 लिखने के बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई वाला, ये ऑपरेशन आपको 5 टाइम ही करना है। ठीक है, अगर 0 0 आ जाता है 5 टाइम्स के अंदर में ही, अगर तीसरे बार पे ही हमारा 0 0 आ जाता है तो आपको वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे का ऑपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आता है 0 0 हमारा, तो आपको 5 टाइम तो मिनिमम ये ऑपरेशन करना है। बाकी मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है और एक एग्जाम्पल भी मैं ऐसा ही आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मैंने इस कन्वर्जन में बता दिया है। डेसिमल टू बाइनरी अगर आपको एग्जाम में कन्वर्जन के लिए देता है तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। चलिएगा मूव करते हैं हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 67.25 यहाँ पे आपको डेसिमल दे देगा और बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए आपको बोल देगा। अभी प्रीवियस जितने भी 2 टाइप्स के हमने जो क्वेश्चन समझे उसमें आपने देखा कि या तो हमारे पास नेचुरल नंबर दे दिया जाता है या तो हमारे पास डेसिमल के बाद का नंबर दिया जाता है। यहाँ पे जो थर्ड टाइप है इसमें दोनों ही मिला करके नंबर आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये आगे वाला जो नंबर है ये नेचुरल का पार्ट है और ये जो आगे पीछे वाला नंबर है ये इमेजिनरी हमारा पार्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि डिवाइडिंग में हमारा पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको देता है तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपली अगर हम इसे थोड़ा सा डिवाइड कर लें, मतलब कि अगर आप देखिएगा इसको 67 को हम लोग अलग लिख लेते हैं और 0.25 को हम लोग अलग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पहले जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। 67 को हम लोग पहले तरीके के जो हमने आपको बताया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 से भाग देंगे 67 में, रिमाइंडर हम लोग इस जगह लिखेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम पे सीक्वेंस में लिख देंगे। और जो हमारे पास 0.25 बचा ना, अभी उसमें से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो बचता है शेष, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी चलिएगा एक बार हम लोग फिर से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, मैंने लाइन वगैरह खींच करके यहाँ पे बीच में 67 लिख दिया। रिमाइंडर के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। अब 67 में मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 67 प्रॉपर हमारा 33 बार में चला जाएगा और 1 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। अब 33 में हम लोग फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा और ये 16 बार में चला जाएगा। अब 16 को हम लोग फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा और ये 16 8 बार में जाने वाला है। अब 8 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा और ये 8 4 बार में जाएगा। अब 4 में फिर से 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा और ये हमारा 2 बार में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
दो में फिर से हम लोग दो का भाग देंगे तो एक बार में ये जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 1 हमारा बच जाता है तो हम लोग 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमारा इसका डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा और हमारा 0 बार में ये चला जाएगा। ये तो हमारा डिवाइडिंग का फॉर्मेट हो गया। बाकी अब इसका आंसर हमें लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम पे हमें लिखना होगा कुछ इस तरीके से। जहाँ मेरी पेंसिल की नोक है उसी तरीके क्रम पे हमें लिखना होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले 1 तो 1 लिख देंगे, 0 0 यहाँ पे 0 0 यहाँ पे फिर से 0 यहाँ पे फिर से 0 यहाँ वाला 0 कुछ इस तरीके से और यहाँ वाला 1 इस जगह और यहाँ वाला 1 इस जगह। देखिएगा ये मैंने नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम पे इसको लिख दिया है और यही हमारा आंसर कहलाएगा। जब आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से डिवाइडिंग फॉर्म लगाते हुए 67 का तो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो बारी आती है, आपने 67 को तो निकाल लिया, अब यहाँ पे 0.25 जो बच गया है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे भी हम लोग ने जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 0.25 इंटू 2 करेंगे, हमारे पास आंसर बनेगा हमारा 0.50। यहाँ पे हमारा 0 है तो अगेन हम लोग 0 ही लिख देंगे। यहाँ पे 0.50 हमारा बचा तो 0.050 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.00। यहाँ पे हमारा 1 यहाँ पे है तो इसलिए हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसको जो यहाँ पे शेष बचा हम लोग इसको लेके आएंगे तो 0.00। अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 का कराते तो हमारे पास 0.00 ही बच जाएगा। अब मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारा 0.000 आ जाता है तो इसके आगे का कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। अगर ये नहीं आता है तो हमें मिनिमम 5 टाइम तो ऑपरेशन करना ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा थर्ड टाइम में ही 0 आ गया है तो अब इसके आगे का ऑपरेशन नहीं करा जाएगा। अगर ये नहीं आता तो इसके आगे का ऑपरेशन हम लोग 5 टाइम तक की मिनिमम बढ़ाते। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके जो ऑपरेशन आते थे इसका वाला ऑपरेशन तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते थे, अब इसका जो ऑपरेशन का रिजल्ट आया है तो ये ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा। तो मैंने इसी तरीके लिख दिया है 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा इसका 67 का मैंने सॉल्यूशन निकाला था कुछ इस तरीके का और 0.25 का जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है तो ये हमारा आया है 0.01। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम लोग ऐड करके लिख देंगे 4 टाइम 0 यहाँ पर भी 1 0.01 आया था ना हमारे यहाँ पे तो 0.01 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और बाइनरी का हम लोग सिंबल लगा देंगे। तो ये 3 टाइप्स थे हमारे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए, लेकिन उस तक जाने के पहले आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ये होमवर्क अपने आप से अप्लाई करना है, अपने आप से ये करके देखना है। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी बचती तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें इस कन्वर्जन को। ठीक है, तो चलिएगा अभी मूव कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की तरफ में। दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक टाइप में तो आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ दे देगा जिसमें डेसिमल भी इंक्लूड होगा और एक टाइप में आपके पास डेसिमल नहीं दिया जाएगा। तो दोनों टाइप कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा हुआ है जब मैंने नंबर सिस्टम आपको समझाया था तो उसी के लास्ट में मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी, जो आपके नंबर होता है नंबर एक्सटेंशन आपको करके टॉपिक मैंने समझाया था, आपको वो याद होगा। तो यहाँ पे वही किया गया है, नंबर को एक्सटेंशन किया गया है, नंबर का को आगे जो एक्सटेंड उसका बढ़ाया जाता है नंबर वो किया गया है। कैसे किया जाता है एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा
ये हमें आंसर में गिवन, क्वेश्चन में गिवन हुआ नंबर है 1011 डेसिमल 011, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमारे डिजिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 हमारे वो हैं, तो इसलिए हम लोग 8 यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक बना लिए। जिस तरीके से यहाँ पे हमारा नंबर लिखा हो उसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया, 0 है तो 0 लिख लिया, 1 है तो 1, 1 है तो 1 डेसिमल आया, फिर इसके बाद हमारा 0, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से हमने नोट डाउन कर लिया। अब सभी जितने भी हमारे यहाँ पे डिजिट्स होंगे उनको हम लोग नीचे लाएंगे। 1 को 1 लाए, अब 1 को 1 यहाँ पे लाए, 0 को यहाँ पे 0 लाए, 1 को यहाँ पे 1 लाए, 1 का 1 यहाँ पे लाए, 0 को यहाँ उतार के लाए, 0 को यहाँ 1 को 1 यहाँ पे उतार के लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, तो मतलब कि बाइनरी का जो हमारा बेस होता है वो कितना होता है, हमारा 2 बेस होता है। अब यहाँ पे 2 बेस होता है, 2 से हम सभी में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जितना भी हमने जो नंबर नीचे उतारे हैं ना, तो उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो 2 की पावर आपको -1 लिखना है, ठीक है। फिर आपको उसके आगे जब बढ़ेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। पावर में 2 की पावर में -1 -2 -3 किधर, राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप बढ़ते हैं तो 2 की पावर पहले 0 रखेंगे, फिर 2 की पावर 1 रखेंगे, फिर 2 की पावर 2 रखेंगे, फिर 2 की पावर 3 रखेंगे। दोस्तों ये पहले टाइम देखने में कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ईजिली ये आप समझ में आ जाएगा, आप ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी आपने लिखा है, अभी इसे आप सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको सॉल्व करना आता होगा कि 2 की पावर 3 है, तो मतलब कि 2 को हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को 3 बार लिख सकते हैं। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 8। अब यहाँ पे 2 का अगर मल्टीप्लाई 0 पे कराएंगे तो 0 ही बचेगा, कोई फ़ायदा नहीं। 2 इंटू 2 की पावर 1 है तो 2 एक ही बार में, तो 2 इंटू 1 तो मेरा 2 बचेगा। इसी तरीके से 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, हाँ। किसी भी डिजिट के ऊपर पावर अगर 0 होते हो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई चाहे किसी भी नंबर का कराओ तो 0 आता है। अब इसी तरीके से 2 की पावर -2 लिखा हुआ है तो 1/2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 4 और 4 को अगर डिवाइड कराएंगे तो वो हमारा आंसर आएगा। अब 4 को डिवाइड कराएंगे तो 0.25 हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से 1 इंटू 2 की पावर -3, इसको हम लोग 2 की पावर 3 इधर लेकर के आएंगे और फिर हम 8 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.125, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा मेन आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग फिर आंसर को लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक। तो आई होप कि आपको ये जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है ये भी समझ में आया है। जो भी आज मैंने आपको कन्वर्जन वीडियो में सिखाए हैं वो सभी वीडियो में कन्वर्जन सिखाए हुए आपको समझ में आए होंगे। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, इस होमवर्क को जरूर से ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी अपने आंसर को पिन करिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि जितना मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आप इजीली होमवर्क को भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।